तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के थ्रू जो एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम है उस एग्जाम की तैयारी करवाता हूं इस चैनल के थ्रू। तो आज हमारा दूसरा दिन है, ट्यूसडे है, डेट आज का 6 तारीख है ना। फर्स्ट वीडियो मैं जो है कि कर रहा था ऐसे ही, लेकिन फिर भी मैंने इन्फॉर्मेशन उसका डाला था। कल जो है कि हमने एनयूएससी कंपटीशन एग्जाम में दो पेपर होते हैं, बौद्धिक योग्यता एवं शैक्षिक योग्यता। उनमें से किन किन टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से क्वेश्चन एवं प्रश्न जो है कि आते हैं, कितने कितने नंबर के, हमने जो है कि कल के जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने वो देखा था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे मिलकर एनएमएससी का जो भौतिक योग्यता का पेपर है वो बना है। तो हमको सबसे ज्यादा फोकस तो जो अपना फर्स्ट पेपर होता है मैथमेटिक्स का, उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उस पर हमने ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, और उसमें से जो है कि हमने जो है कि 11 से 12 टॉपिक आपको बताए थे कि, और उन्हीं 11 और 12 टॉपिक से मिलकर मैथमेटिक्स का जो है कि पेपर तैयार होता है। और प्रत्येक टॉपिक से हर साल 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो आज आज जो है कि मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है पासा और घन, क्यूब, डाइस एंड द क्यूब। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे, है ना, कि पासा और घन क्या होता है। अगर इससे क्वेश्चन आए तो हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करें, इसको आज हम बताएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आ जाएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप इस पासा और घन वाले के क्वेश्चन का हलवा बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीकों को मैं बताऊंगा आपको। ब्लैक बोर्ड के में एकदम नजर गड़ा देना है, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है ना दोस्तों। तो आप जो है कि सारे काम छोड़कर ब्लैक बोर्ड पे लग जाइए। और चलिए दोस्तों, हम जो है कि पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे जो बंदे उनको जो है कि इस एग्जाम के लिए जो है कि जागृत मोटिवेट कीजिए, है ना। तो हम चलिए पासा और घन वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, है ना। तो पासा और घन में जो पासा होता है, पासा जो होता है, पासे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मानक पासा। मानक पासा होता है एवं होता है साधारण पासा। मानक पासा एवं साधारण पासा, तो ये दो पासे होते हैं और इन्हीं दो पासे से जो मिलकर जो है कि पासे के क्वेश्चन आते हैं, है ना। कि जो है कि पासे दो प्रकार के होते हैं, पासा दो प्रकार का होता है ना दोस्तों। पासा जो है कि दो प्रकार से होता है, पहला जो है कि मानक पासा और दूसरा जो है कि साधारण पासा, है ना। तो ये दो पासे हैं और इन्हीं दो पासे से मिलकर जो पासे का क्वेश्चन है वो बनता है। मानक पासा एवं साधारण पासा, ये पासे के दो प्रकार हैं, टाइप ऑफ टाइप टाइप ऑफ डाइस, पासा के प्रकार। तो पासा जो है कि दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा एवं साधारण पासा, है ना। सबको ये पता है कि हम जो है कि पासा खेलते हैं, सबको जो है कि पता होगा ना। पासा के एक चित्र बना के बताता हूँ आपको। पासे का चित्र बनाकर दिखाते हैं आपको। तो इस प्रकार से जो है कि पासा होता है ना। और इस पासे में इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं और जो है कि इसको हम जो है कि पासे को खेलने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है कि पासा होता है। पासा जो है कि दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा एवं
साधारण पासा, है ना दोस्तों। तो इसको आप जो है कि लिख लीजिए कि पासा दो प्रकार का होता है, मानक पासा एवं साधारण पासा। टाइप ऑफ डाइस दो प्रकार के होते हैं, साधारण पासा एवं मानक पासा, है ना। पासा जो है कि दो प्रकार के होते हैं, साधारण पासा एवं मानक पासा, है ना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि मानक पासा तथा साधारण पासा होता क्या है ना। पासा जो है कि दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हमने मानक पासा को जाना, तो मानक पासा के बारे में जानते हैं कि मानक पासा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि मानक पासा होता क्या है। अब इस टाइप के मानक पासा के अगर क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे पहचान कर कम से कम समय में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। तो दोस्तों मानक पासा, हमने जो है कि पासा के दो प्रकार होते हैं इसको जाना, है ना। पहला जो है कि मानक पासा होता है। तो मानक पासा होता क्या है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस जो है कि वह पासा है जिसके दो विपरीत फलक का योग 7 होता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे ये जो है कि एक पासा, तो दोस्तों मैं जो है कि यहाँ पे एक पासा बना के आपको दिखाता हूँ, है ना। इससे आपको ये अच्छे से क्लियर जो है कि हो जाएगा। देखें जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है कि इसके पासे में जो है कि 6 फलक होते हैं, है ना। जो पासा होता है, पासा में 6 फलक होते हैं। सबसे पहली ध्यान देने वाली बात तो यही है कि पासे में 6 फलक होते हैं। सिंपल सी बातें हम जो है कि खेलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे है तो इसके विपरीत फलक पे कोई संख्या होगा, ये है तो इसके विपरीत फलक पर कोई संख्या होगा, है ना। और ये जो है कि ये है तो इसके विपरीत फलक पे कोई संख्या होगा, है ना। तो मानक पासा में जो है कि कितना भी नंबर दिया जाएगा तो हमको क्या करना है, सिंपल सी ये जो कि मानक पासा है, तो मानक पासा में मानक पासा का परिभाषा क्या बोलता है कि मानक पासा स्टैंडर्ड पासा वो है जिसके दो विपरीत फलक का योग 7 होता है। दो विपरीत फलक का योग 7 होता है ना। दो विपरीत फलक का योग 7 होता है और पासा में जो है कि 6 फलक होते हैं। पासा में 6 फलक होते हैं। ये जो है कि याद उधर रखनी बातें हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। अब ये जो है कि मैं इसमें डालता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे और लिखना है। तो यहाँ पे करना क्या है कि मानक पासा में हमको ये पता चलता है कि पासा और घन में जो है कि पासा दो प्रकार के होते हैं, डाइस टाइप ऑफ डाइस 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा एवं साधारण पासा। तो हम जो है कि सबसे पहले मानक पासा के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है कि हम पूरा टॉपिक पूरा दिमाग और मानक पासा पे लगाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम साधारण पासा के पढ़ेंगे। तो मानक पासा कहने का मतलब मानक पासा स्टैंडर्ड पासा वह है जिसके दो विपरीत फलक का योग 7 होता है। अतः दो विपरीत फलकों का योग 7 होना आवश्यक है जब पासा मानक पासा अगर
कोई भी पासा वो जो है कि अगर मानक पासा हो तो मानक पासा का गुण क्या बताता है, मानक पासा का गुण ये बताता है कि मानक पासा में दो विपरीत फलकों का योग साथ होना जरूरी है, दो विपरीत फलकों का योग साथ होना जरूरी है ना। तो मानक पासा का गुण ये बोलता है कि मानक पासा वह है जिसके दो विपरीत फलक पे अगर उनका योग करें तो उनका योग साथ हो, तब वो जो है कि मानक पासा कहलाएगा, तब उसमें मानक पासा का गुण अप्लाई होगा, है ना। और तो दो विपरीत फलकों का योग साथ होना आवश्यक है जब पासा मानक पासा हो। मानक पासा का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि उसके दो विपरीत फलकों का योग जो है कि साथ होता है ना। अगर आपको जो है कि पासा दे दिया रहेगा एक पासा और वो जो है कि मानक पासा रहेगा या साधारण पासा, उसको चेक कैसे करेंगे उसको भी बताएंगे, है ना। और अगर मानक पासा हो तो अगर कुछ भी दिया है तो उसके विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा इसको आज जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो है कि मानक पासा के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, है ना दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि मानक पासा वह पासा है जो जिसके दो विपरीत फलकों का योग साथ होता है, और मानक पासा का सबसे खासियत एवं अहमियत वाला जो गुण है वो ये है कि उसके दो विपरीत फलकों का योग साथ होना आवश्यक है जब पासा मानक पासा हो। ये जो है कि मानक पासा का सबसे बड़ा गुण है जो है कि ये उसको अलग बनाता है मानक पासा को, है ना दोस्तों। तो ये रहा मानक पासा। अब जो है कि मानक पासा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर पासा दे दिया रहेगा और उसके विपरीत फलक पे पूछे, है ना, तो उसके विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा हम उसको जानेंगे इस वीडियो में, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने जाना कि मानक पासा वह है जिसके दो विपरीत फलकों का योग साथ होता है। इसके अलावा इसका एक और गुण है कि मानक पासा वह है जिसके आसपास के जो फलक हैं उन फलकों का योग साथ नहीं होना चाहिए, उन फलकों का योग साथ नहीं होना चाहिए, तब वो जो है कि मानक पासा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक पासा बनाता हूँ, है ना, इस तरह से मैं जो है कि एक पासा बनाता हूँ, है ना, ऐसे पासा बनाता हूँ। तो इस पासे में जो है कि मैं नंबर लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, है ना। तो देखिए 4 और 3 ये जो कि आसपास के फलक हुए तीन में, और इन 4 और 3 को अगर मैं जोड़ूं तो ये जो है कि 7 हो जाएगा, तो ये मानक पासा है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा। साधारण पासा के गुण भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मानक पासा के बारे में जानेंगे, उसके बाद साधारण पासा के बारे में जानेंगे, है ना। और मानक पासा और साधारण पासा में जानने के बाद हम मानक पासा के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो जो है कि क्या बोलता है मानक पासा का गुण, ये बोलता है कि अगर पासा है तो उस पासे में जो भी आसपास के जो फलक हैं उन फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 होता है तो ये मानक पासा नहीं है। ये मानक पासा का एक और अहमियत या खास गुण है जो इसको अलग बनाता है। तो मानक पासा का गुण ये हुआ कि मानक पासा वह है जिसके दो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, और अगर उसके आसपास के फलक का योग 7 होता है तो वो मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा वह है जिसके आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए और जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझिए आप इस बात को कि मानक पासा में आसपास के जो फलक हैं, ये जो आसपास के फलक हैं, इन फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और अगर एक पासा है ना, और अगर एक पासा है तो अगर इस पासे में अगर मैं एक और पासा बनाता हूं, है ना, इस तरह से,
और इस पासे में 1 2 3 लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 लिखा तो इसके आसपास के फलकों का योग 7 तो हो नहीं रहा है, तो ये जो है कि मानक पासा है। और मैं जो है कि पूछता हूँ कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जब हमने क्या बोला है कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, तब वो जो है कि मानक पासा होगा। मानक पासा का अहमियत क्या है कि मानक पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है और उसके आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ पे इसके जो भी आसपास के जो भी फलक हैं उन फलकों का योग 7 जो है कि नहीं हो रहा है। ये जो है कि हमको मानक पासा है इसकी खासियत बताता है ना। अब इस पासे में आप देखिए, इस वाले पासे में कि इस वाले पासे में इसके आसपास के किसी भी फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये जो है कि मानक पासा है। अब मैं जो है कि इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 2 में क्या जोड़े तो 7 होगा 5, है ना। अब 3 के विपरीत पूछता है तो 3 में क्या जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 4, तो 3 के विपरीत फलक पे 4 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 6, तो 1 में जो है कि 6 जोड़ेंगे तो 7। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मानक पासा में विपरीत फलक, मानक पासा में जो विपरीत फलक है उनका योग हमेशा 7 होता है। इस बात को आप याद रखिए। मानक पासा में हमेशा हमेशा दोनों जो विपरीत फलक हैं उन फलकों का योग जो है कि 7 होता है। ये मानक पासा की सबसे बड़ी अहमियत या खासियत है। तो इस प्रकार से हम मानक पासा के बारे में जानेंगे, जान लिया है ना कि मानक पासा वह है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है एवं आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासा वह पासा है मानक पासा वह है जिसके विपरीत फलक का योग बराबर 7। कहने का मतलब आप यहाँ पे एक पासा बना लीजिएगा ऐसे इस तरह से, और पासे में जो है कि किसी भी नंबर को ऐसे लिख लीजिएगा 1 2 3, है ना। और ऐसे इस पासे को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ऐसा हमारा मानक पासा का गुण है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसके आसपास के फलकों को जोड़ के देखना है, तो आसपास के किसी भी फलक का योग जो है कि 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो हमको ये पता चलता है कि ये मानक पासा है। अब हम जो है कि 2 के विपरीत पूछता है तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 5। 3 के विपरीत पूछता है तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 4, और 1 में जो है कि 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से इन सभी के विपरीत फलकों को जोड़ने से हमको 7 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से ये जो कि मानक पासा है। तो हम जो है कि मानक पासा के बारे में इस प्रकार से डिटेल से जान लिए। अब जो कि ये इसका गुण है, इस गुण का हमने सत्यापित किया कि मानक पासा उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है ना। तो इसके विपरीत फलकों का योग इस प्रकार से 7 होता है। ये इसका इस एक प्रकार से इसका प्रैक्टिकली है, और इससे आप जो है कि ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 2 के विपरीत फलक पे अगर 5 है तभी ये जो है कि मानक पासा होगा। जब हम जो है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे मानक पासा है उसमें अगर आपको उसमें पूछे किसी के विपरीत भी पूछे, जैसे कि यहाँ पे मैं जो है कि क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6, तो आपको डरना नहीं है, आपको ये सिंपल है ना। 4 5 6 दिए तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 4 के विपरीत फलक पे 3 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 5 के विपरीत फलक पे 2 होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ से हमको पता चलता है कि 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 है और 1 के विपरीत 6 के विपरीत 1 है। तो इस प्रकार से हम जो मानक पासा है उसका विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसको हम अच्छे से क्लियर करा चुके हैं, है ना। होप सो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब हम जो है कि इसका एक और गुण होता है कि इसके आसपास के फलकों के योग 7 नहीं होना चाहिए। इसको एक बार और देखते हैं, उसके बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि उसके जो फलक होते हैं उसके आसपास के फलक उन फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि वो मानक पासा है कि नहीं, है ना।
आपको सबसे पहले इस प्रकार से आस पास के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आसपास के जो भी फलक हैं, जिसकी मैं यहाँ पे एक पासा बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पासा बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है कि लिखता हूँ 4 3 5 ऐसे लिख दिया, है ना। अब इसका एक खासियत है मानक पासा की, उसके आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जब जो है कि इसको और इसको जोड़ूं तो ये जो है कि 7 हो जाएगा, मतलब कि ये मानक पासा नहीं है ना। तो इसको हमको नहीं करना है ना, मानक पासा ये नहीं है। इस प्रकार से हमको चेक करना है कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा। इस वीडियो को जितना हो सके जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी को लाभ देने वाला है। आप जो है कि इससे बहुत अच्छे से सीखेंगे भी और जो है कि जानेंगे भी, आपका ज्ञान जो है कि नॉलेज जो है कि बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम अब क्या करेंगे कि 1 लिखते हैं 2 या यहाँ पे 4 लिखते हैं, है ना, 4 लिखते हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि इसके आसपास के फलकों का योग करके देखना है, अगर 7 नहीं आए तो समझ लेना कि ये मानक पासा है। अब हम इनको और इनको जोड़ के देखते हैं, तो 1 + 2 3 नहीं है, मतलब कि ये साधारण मानक पासा है ना। और जो 2 4 को जोड़ते हैं 6 हो रहा है, नहीं मतलब मानक पासा है। 4 और 1 को जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। तो किसी भी आसपास के फलक को जोड़ने से 7 जो है कि नहीं आ रहा है, इसलिए अतः यह मानक पासा है। इस प्रकार से हम पासे को चेक कर सकते हैं कि वो मानक पासा है कि साधारण पासा। आप इसको अच्छे से रोक स्क्रीनशॉट करके इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले चेक करना है कि पासा मानक है या साधारण। तो मानक पासे के जो गुण हैं उसके गुण के बारे में हमने जान लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम जो इसके कुछ कुछ क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, है ना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। मानक पासा के बारे में देखते हैं। तो मानक पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानक पासा ये जो है कि ऐसा यहाँ पे पासा दिया है, ये पासे पे लिखा है 1 2 4 है। अब इसमें हमको पूछते हैं 4 के विपरीत फलक पर क्या है, क्या है। अब यहाँ पे इस आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, है ना, ऑप्शन भी दिए रहेंगे। तो जो है कि मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमने मानक पासा का एक गुण पढ़ा था, मानक पासा है ना, मानक पासा का एक गुण पढ़ा था कि उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। सबसे पहले इसको देखना है कि इसके आसपास के फलकों का योग 7 थोड़ी ना हो रहा है। तो 1 और 2 3 मतलब कि है, मतलब कि ये मानक पासा। 4 2 6 मतलब ये जो कि मानक पासा है। तो हमको पता चल गया मानक पासा है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ध्यान से समझिए। अगर ये जो कि पासा मानक पासा निकलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ट्रिक अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ देखना है और देखते ही आपको उत्तर पता चल जाएगा। सिंपल सी मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो हमको पूछ दिया 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 4 के विपरीत फलक पे 3 होगा। अगर हमको पूछ दिया 1 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से 1 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा 6।
अगर आपको पूछे 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, 2 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से 2 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा 5। तो 1 के विपरीत फलक पर 6 और जो है कि 2 के विपरीत फलक पर 5, 4 के विपरीत फलक पर 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मानक पासा के जो क्वेश्चन है इसमें किसी भी प्रकार का आपको ट्रिक यूज नहीं करना है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसके विपरीत फलक पे कौन सा जो है कि अंक होगा, विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा या विपरीत फलक पे क्या है। तो इस प्रकार से मानक पासा और साधारण मानक पासा के जो क्वेश्चन है आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का ट्रिक भी यूज नहीं हो रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना है ना दोस्तों। और जो कि मैं अभी पासे बना रहा हूँ उस पासे में बताना है कि वो मानक पासा है या नहीं, है ना। 2-4 पासे बनाकर देखते हैं और पता करते हैं कि वो साधारण पासा है मानक पासा है या नहीं। तो पासे बनाते हैं। दो चार पासे बना लेते हैं ऐसे इस तरह से। इस तरह से पासे बनाने हैं। तो हमको पता ये करना है कि ये जो पासे हैं ये पासे मानक पासा है या नहीं, मानक पासा है या नहीं। तो हमको सबसे पहले देखना क्या है कि इसके किसी भी आसपास के फलकों का योग 7 थोड़ी ना होगा। तो देखते हैं 1 और 2 3, 3 2 5, 3 और 4 मतलब ये मानक पासा है ना। और विपरीत फलक पे कौन सा होगा ये तो आपको सिंपल सी बात पता है कि 1 को जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। सिंपल से कुछ नहीं करना है, जिसके विपरीत फलक पे जितना पूछा जाएगा उसमें से 7 माइनस कर देना है। जैसे कि आपको 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा पूछ रहा है तो 7 में से 3 घटा देना है, उसके बाद आपका विपरीत फलक जो है कि आ जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ जिसकी विपरीत फलक पूछा उसको 7 से माइनस कर देना, उसके बाद जो विपरीत फलक है वो जो है कि आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है कि पता कर सकते हैं विपरीत फलक पे ये जो कि मानक पासा है। अब हम सेकंड नंबर पे देखते हैं कि ये मानक पासा है या नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके आसपास के फलकों का योग 7 थोड़ी ना हो रहा है। देखते हैं 4 3 7 मतलब कि ये मानक पासा नहीं है, शुरू से ही पता चल गया, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब कि ये मानक पासा नहीं है। इसमें देखते हैं 5 6 11 6 7 मतलब कि ये भी मानक पासा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मानक पासा नहीं है। 3 2 5 इसमें देखते हैं किसके किसी भी फलक योग जो है कि 7 थोड़ी ना हो रहा है। तो 3 और 1 4 3 2 5 मतलब कि ये जो है कि मानक पासा है। अब मानक पासा है इसलिए पता चल गया, तो आपको कुछ 2 के विपरीत फलक पे कौन सा है उसको सिंपल से कुछ नहीं करना है, 7 में से 2 माइनस कर देना है, 5 आ जाएगा। तो 2 के विपरीत फलक पे 5। तो इस प्रकार से आप जो है कि मानक पासा के क्वेश्चन को बड़ी इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं जो है कि 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में साधारण पासा के गुण और उनके जो भी अहमियत खासियत और उसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको जानेंगे, है ना दोस्तों। तो और जो कि 1 2 4 क्वेश्चन देखते हैं, मानक पासा का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों मानक क्वेश्चन जो मानक पासा 10 के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक जो कि पासा दिया है, ये मानक पासा है, इसको चेक कर लेते हैं। इसके सभी जो आसपास के फलक उसको जोड़ के देखते हैं। तो 2 3 5 2 3 5 मतलब कि ये जो कि मानक पासा है, मतलब कि ये मानक पासा है। मानक पासा का गुण ये बोलता है कि उसके आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमको पता चल गया है कि ये मानक पासा है, तो मानक पासा ये हमको पता चल गया, तो हमको करना कुछ नहीं है कि इसके विपरीत फलकों पर पूछा है तो हमको इसके विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए जिसका भी विपरीत फलक पूछा है हमको उसमें से 7 माइनस कर देना है। उसके बाद उसके विपरीत फलक जो भी विपरीत फलक पे जो अंक आएंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हमको यहाँ पे सभी फलकों का विपरीत फलक पूछा है, तो हम सबसे पहले 2 का ज्ञात करते हैं। तो 2 यहाँ पे हम जो है कि 7 में से 2 घटा गए तो 2 के विपरीत फलक पे 5। ठीक है,
3 का ज्ञात करते हैं तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 3 के विपरीत फलक पे 4, 1 घटाएंगे, हाँ जो है कि 1 का विपरीत फलक क्या होगा इसको देखते हैं, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। तो इस प्रकार से इसके विपरीत फलकों पर इस प्रकार से आप जो है कि इस ट्रिक से आप मानक भाषा में विपरीत फलकों के जो भी आपको विपरीत फलक में कुछ आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। और भी मैंने क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएससी के जो नए क्लास है, नया टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। हम इस वीडियो में मानक भाषा के बारे में जाने, नेक्स्ट वीडियो में साधारण भाषा और उसका ट्रिक कैसे यूज करते हैं उसका अलग से ट्रिक है, उसको जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।